तो घर से निकले हैं, अभी कहाँ बाजी हारी है, अभी तो रखे हैं पाँव हमने, अभी लंबा सफर जारी है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, इंडियन संसद के बारे में। संसद क्या है, सबसे पहले समझिए कि संसद के बारे में, संसद की चर्चा हमारे संविधान में कहाँ की गई है। संसद की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में की गई है कि देश में एक संसद होना चाहिए। संसद एक ऐसी जगह जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं कि कानून के हिसाब से ही भारतवासियों को, उस देश के लोगों को चलना पड़ता है। जो भी कानून संसद में बन जाते हैं उस कानून को मानना है उस देश के लोगों को। सबसे पहले बात होती है कि संसद का लिया कहाँ से गया है, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, रेलवे हो चाहे SSC हो। तो आज हम एक एक करके बात करेंगे। संसद के इस क्लास से संसद के रिलेटेड कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, इसकी मेरी गारंटी। सबसे पहले संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। दूसरी चीज, भारत की संप्रभुता एकता संसद में। संप्रभुता का मतलब संसद के ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है। संसद चाहे तो किसी भी स्टेट से बिना परमिशन के कोई कानून बना सकती है, और कानून बनाने के बाद पूरे देश के सभी स्टेट में, चाहे वहां पे सेंट्रल के रिलेटेड कोई सरकार ना हो, किसी की भी सरकार हो, उसे मानना उसके ऊपर बाध्य होगा। ये कहती है हमारा संसद। अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू, यानी कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि, जैसे मान लीजिए मोदी जी गए किसी अदर कंट्री में और वहां से उन्होंने कोई डिमांड या फिर कोई कंपनी के साथ डील की, और वो कंपनी किसी भी स्टेट में लगाना चाहती है, तो वहां उस स्टेट गवर्नमेंट की सरकार मना नहीं कर सकती है, क्योंकि संसद, ये पहले ही संविधान में ये सब दिया जा चुका है कि उस राज्य की बिना अनुमति के वहां पे हम कारखाना लगाएंगे, और कोई भी वहां पे कारखाना कंपनी लगा सकती है। ये पहले ही संविधान में अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू अगर होती है तो बिना उस राज्य की अनुमति के उस स्टेट में कोई भी काम हो सकता है। दूसरी चीज, भारतीय संसद जो बनी है, इसके डिजाइनर कौन थे, जिन्होंने बनाया था, लुटियन और बेकर, एडवर्ड लुटियन मेन थे इसमें। संसद के कितने अंग होते हैं, ये बहुत मेनली पूछा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, इस पर ध्यान दें। पहले होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये तीनों अंग होते हैं, जिसमें से लोकसभा जो निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन। राज्यसभा के कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा का 5 साल। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस क्लास में। सिर्फ संसद के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, संसद के बारे में। दूसरी चीज, सदस्य, लोकसभा के संसद के सदस्यों को क्या कहा जाता है, MP कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में अभी कितनी सीटें हैं, लोकसभा की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 81, और राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 80। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, अभी पुराने संसद में तो 554, और नए लोकसभा में, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 245। इतनी सीटें किसमें, लोकसभा और राज्यसभा में। अब हमारी और इस देखो संसद है क्या, संसद की जो लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे 3 टोटल संसद के 3 कमरे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, और बीच में सेंट्रल हॉल। और ये सेंट्रल हॉल क्या है, ये वही सेंट्रल हॉल है जहां पे संविधान बनाया गया था। ये वही सेंट्रल हॉल है जहां पे क्या बनाया गया था, संविधान बनाया गया था। और ये संसद पहले गोलाकार था, लेकिन अब जो नया संसद बन के तैयार हुआ है वो त्रिभुजाकार है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा का वर्णन करते हुए त्रिभुजाकार बनाया गया है। इसमें लाइब्रेरी, पुस्तकालय, सारी चीजें, व्यवस्थाएं इसमें रहने वाली है। ये लगभग 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, और इसमें जो लोकसभा की सीटें होंगी वो 888 होंगी, राज्यसभा की सीटें होंगी 384 सीटें होंगी। हर संसद, हाउस ऑफ कॉमन UK में बोला जाता है, ब्रिटेन में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव US में बोला जाता है इसको, संसद को, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में लोकसभा किसे कहते हैं, जहां लोगों द्वारा चुन के मेंबर्स जाते हैं, उसे बोला जाता है लोकसभा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP ये कहा जाता है। जैसे हर कंट्री की संसद का अलग अलग नाम होता है। जैसे मिस्र की संसद का नाम पीपुल्स असेंबली, पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, US की संसद का नाम कांग्रेस, मालदीव की संसद का नाम मजलिस। ऐसे ही बहुत सारी कंट्रियां हैं जिनके अलग संसदों के अलग नाम है। तो ये जो सेंट्रल हॉल है, ये सेंट्रल हॉल, इसी सेंट्रल हॉल में संयुक्त अधिवेशन बुलाया
जाता है। संयुक्त अधिवेशन सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो संयुक्त अधिवेशन हमेशा राष्ट्रपति बुलाता है। जब कोई कानून या कोई ऐसा मैटर जो लोकसभा राज्यसभा में सॉल्व नहीं हो पाता, तब जाके राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन इसी सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है जहाँ पे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।